अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फैमिली कुकिंग बाय गज़ाला। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सत्तू के शरबत की बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो ये शरबत गर्मियों का बहुत पसंदीदा और ख़ास तौर पंजाब का और ख़ास तौर पे देहात के लोगों का बहुत पसंदीदा शरबत है। तो देखिए, आइए देखते हैं कि ये कैसे बनता है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सत्तू का शरबत बनाने के लिए हमने ये एक ग्राइंडर जग ले लिया है। इसको हम इस तरह से मशीन के ऊपर लगा देंगे। अब हम इसमें तकरीबन ये 1 लीटर हमारे पास पानी है, ये शामिल करेंगे। और ये हैं मेरे पास पुदीने के पत्ते, थोड़े से मैं इसमें ये शामिल करूँगी इसके टेस्ट को मज़ीद अच्छा करने के लिए। इससे इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। ये है मेरे पास गुड़ का शीरा। गुड़ का मैंने शीरा तैयार करके रखा हुआ है, तो वो मैं इसमें डालूंगी। आप इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास गुड़ का शीरा पड़ा हुआ था तो मैं वो डाल रही हूँ। ये तकरीबन मैं इसमें डालूंगी 1.5 कप। ये शक्कर या गुड़ के शीरे के साथ ही शरबत अच्छा लगता है। चीनी जो है ना, वो अच्छा टेस्ट नहीं देती इसमें। इसमें ये 2 चीज़ें ही डाली जा सकती हैं। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन ½ टी स्पून ये काला नमक। ये इसके टेस्ट को थोड़ा सा डेवलप करेगा, बस अच्छा मतलब उसको मेंटेन कर देगा। अच्छा, ग्राइंड करते हैं। पुदीने को हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे ये हमारा जो शीरा है ना, वो तैयार हो चुका है। पानी के साथ गुड़ और पुदीना वगैरह हमने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम इसको इस जग में डालते हैं। इसको 2 दफ़ा हमें ग्राइंड करना पड़ा है, क्योंकि जग छोटा था हमारा। तो वो हमारे पास 1 लीटर पानी था, वो जग में पूरा नहीं आया, तो मैंने इसको 2 दफ़ा करके ग्राइंड किया है। चलें, अब हम इसमें ये सत्तू शामिल करते हैं। तो ये मेरे पास 1 प्याली सत्तू हैं। अगर ये इस चम्मच को देखा जाए, ये बड़ा चम्मच है, तो ये 4 अदद चम्मच मैंने लिए थे भर के। तो अब ये सारे नहीं मैं इसमें शामिल करूँगी, थोड़ा सा बचा लूँगी, क्योंकि वो टोटली मैंने इसमें नहीं डाला। जो शरबत हमारा है ना, वो इस जग में पूरा नहीं आएगा, तो थोड़ा सा बच गया है। तो उस हिसाब से ये सत्तू जो है ना, वो सारे मैं इसमें नहीं शामिल करूँगी। ये तकरीबन 1 चम्मच के बराबर हैं जो मैंने बचा लिए हैं। वो फिर बाद में हम टोटल में मिक्स कर देंगे। इसको हम अच्छी तरह से हल करेंगे। सत्तू को हमने अच्छी तरह से इसमें हल कर लिया। अब हम इसमें ये 1 अदद मेरे पास लेमन है, ये शामिल करेंगे। 1 अदद लेमन का जूस शामिल करेंगे, इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो व्यूअर्स, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। पंजाब में ये बहुत पसंद की जाती है। गर्मियों के मौसम में इस शरबत का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। ख़ास तौर पर हमारे देहातों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो माशाल्लाह ये बड़ा ज़बरदस्त और फ़रहत बख्श ड्रिंक है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताया करें कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगती है। और लाइक भी किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। तो एक शेयर से व्यूवर्स आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन जो बंदा मेहनत कर रहा होता है, क्रिएटर होता है जो मेहनत कर रहा होता है, उसको उसकी मेहनत का फल मिल जाता है। आपके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमारा फ़ायदा हो जाता है। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखा करें, और हमारा जो है ना, इस हमारी रेसिपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो यहाँ पे मैंने इसमें बर्फ़ के क्यूब डाल दिए हैं। ये मेरे पास आइस क्यूब थे, ये मैंने इसमें डाल दिए। इसको अच्छी तरह से हम ठंडा करेंगे, क्योंकि इस तरह के जो ड्रिंक होते हैं वो ज़्यादा ठंडे ही पसंद किए जाते हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह हमारा सत्तू का शरबत बनकर तैयार है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं इनको 2 सर्विंग ग्लासेस में सर्व कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ग्लासेस में सत्तू का शरबत डाल दिया है। तो देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा सत्तू का शरबत बनकर तैयार हुआ है।
گرمیوں کے لیے یہ بہت ہی زبردست قسم کی ریسپی ہے، گرمی کا توڑ ہے۔ آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں ہمیں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسی لگی۔ تو ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ تو اب ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔